हैप्पी मॉर्निंग। राइट, तो हम आज के जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं हमारे उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें 5 जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं उसमें खास आपको नॉलेज मिलने जा रही है। तो उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे विन ओमेगा क्यूटन प्लस, और उसके बाद एंटी स्ट्रेस स्प्रे, ब्यूटी सपोर्ट ओरल स्प्रे, 12-in-1 स्क्वैश और नोनी एंजाइम ड्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रोडक्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें पहला चीज जो है विन ओमेगा क्यूटन प्लस, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला चीज क्या है ये विन ओमेगा क्यूटन प्लस। विनफिनिट में ओमेगा और क्यूटन और उसके साथ और भी कुछ पोर्शन जो मिल रहा है, तो उसका कॉम्बिनेशन से बना है ये विन ओमेगा क्यूटन प्लस। राइट, तो इसमें हमने यूज किया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। राइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता और उसे हमें हमारे खाने में हमें लेना पड़ता है। राइट, सप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो खासकर उन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में हमें चाहिए ALA यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और इसके साथ EPA इकोसापेंटोइनिक एसिड और DHA डोकोसाहेक्सोइनिक एसिड। राइट, तो इन तीनों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हमने लिया है। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम तेल की चीजें लेते हैं या फिर कोई भी फैट जो होता है जब भी हम लेते हैं तो हमारे शरीर में वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो इसी ओमेगा क्यूटन प्लस में हमने ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उसका अब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हमने इसमें यूज किया है फॉस्फोलिपिड्स। इसमें मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्लास में पानी ले रहे हैं, पानी में अगर आप तेल डालेंगे तो तेल क्या होगा, वहां पे तैरता जाएगा, वो वहां पे अब्सॉर्ब नहीं होगा। उसी तरह हमारा जो शरीर है वो भी उसी तरह है। राइट, हमारे शरीर में 70% से भी ज्यादा पानी के चीज ज्यादा होते हैं। राइट, पानी का अंश ज्यादा होता है। तो पानी में अगर हम तेल के चीजें लेते हैं तो उसका अब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। राइट, तो उसी अब्सॉर्प्शन को बेहतरीन करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो फैट्स का और जो भी बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन को अच्छा करने में हमारा मदद करता है, और उसके साथ हमारे लिवर हेल्थ को, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि ब्रेन का जो फंक्शन होता है उस ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करेगा। राइट, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ओमेगा फैटी एसिड्स के साथ फॉस्फोलिपिड, ये हमने लिया है हमारे विन ओमेगा क्यूटन प्लस में। अभी अगर मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत एलैबोरेट करूं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है, खासकर हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के लिए। हमारे शरीर में अगर कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, राइट, तो वो है हमारा ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी। राइट, तो इन चारों जो मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके लिए, उनका फंक्शन के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है फैट से, पर उसमें भी फैट जो देखा जाए तो उसमें अच्छे फैट्स भी होते हैं, ओके, बैड फैट्स भी होते हैं। गुड फैट्स, बैड फैट्स दोनों हमें मिलते हैं। राइट, उसका भी मात्रा होता है कि हमें इतने ही प्रमाण में गुड फैट लेना है, हमें इतने ही प्रमाण में बैड फैट लेना चाहिए। तो ये यहाँ के जो गुड फैट्स हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उन गुड फैट्स को हमने यहाँ पे लिया है विन ओमेगा क्यूटन प्लस में। राइट, तो ये हमारी बेसिक लाइन थी। तो उसके साथ हमने जो यूज किया है जो है कोएंजाइम क्यूटन। इसका कॉम्बिनेशन हमने ओमेगा फैटी एसिड्स के साथ क्यों डाला है। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो हमारे हार्ट, ब्रेन, लिवर और किडनी इस्तेमाल करता है। राइट, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें मान लो कि हमें मिल रहा है करीब 5% एनर्जी,
बाकी के जो 95% का जो एनर्जी रहता है वो हमें मिलता है हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन से। तो उन फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हम बोलते हैं कोएंजाइम Q10। ये कोएंजाइम Q10 जो है वो फैट का अब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है और उसके साथ हमारे एनर्जी लेवल्स को अच्छा करने में भी हमारा मदद करता है, राइट। तो इसीलिए हमने ओमेगा फैटी एसिड्स और कोएंजाइम Q10 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिल पाए। उसके अलावा कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा है हमारे हार्ट के लिए। अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बड़े हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या फिर कोई मेडिसिन ले रहा है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिन्स, यूजुअली हार्ट रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है या फिर किसी को हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो स्टैटिन्स दिए जाते हैं। तो स्टैटिन्स देने की वजह से उनमें और सुस्ती होने के चांसेस रहते हैं। पर वहां पे कोएंजाइम Q10 को सप्लीमेंट करने से वो एनर्जी लेवल मेंटेन करने में उनका बहुत ही हेल्प होगा। साथों साथ अगर किसी को मेल्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो उनमें स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी कोएंजाइम Q10 बहुत ही बेहतर माना जाता है। अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स है, डिसीज है, जैसे कि माइग्रेन हो या फिर पार्किंसंस डिसीज हो, तो उनमें भी कोएंजाइम Q10 बहुत ही यूजफुल रहेगा, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, विन ओमेगा Q10 प्लस में ओमेगा फैटी एसिड्स, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए फॉस्फोलिपिड्स और एक्स्ट्रा जो एनर्जी की जरूरत होती है उसके लिए कोएंजाइम Q10 का इस्तेमाल किया है। ये जो प्लस है क्या है यहाँ पे, राइट। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हर रोज चाहे कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से, चाहे हमारे खाने की वजह से, जो सन से जो यूवी रेस निकलता है उसके वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, अगर हमारे हमारे शरीर में इम्यूनिटी का डिफिशियंसी हो या फिर पोल्यूशन हो, धूल हो, मिट्टी हो, राइट, हमारा खाना उतना अच्छा क्वालिटी का ना हो, तो इन सारे चीजों के वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नामक केमिकल चीजें उत्पन्न होते हैं, राइट। इन फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को और वीक कर देता है और हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्रिएट करता है जिसके वजह से सेल डैमेज हो जाएगा, राइट। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एस्टाक्सांथिन और पाइपरिन, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग किया है, राइट। तो ये है हमारा विन ओमेगा Q10 प्लस। तो कौन से कंडीशन में हमें ये सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 4 जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर किडनी के हेल्थ के लिए हो, राइट। तो इन चारों ऑर्गन्स के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत ज्यादा है, उसे कम करने के लिए आप विन ओमेगा Q10 प्लस को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर लेवल है तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। किसी को अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो उन्हें भी सजेस्ट कीजिएगा, राइट। आपके बोन्स को हेल्दी रखने में भी आपको मदद करेगा। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ही अच्छा माना जाता है। पीसीओडी, पीसीओएस में ओमेगा Q10 प्लस जो है, राइट, वो ओमेगा Q10 प्लस ज्यादा एनर्जी भी देगा और जो फैट सिस्ट होते हैं उस सिस्ट को गलाने में हमारा मदद करेगा। अगर किसी को वेट लॉस है तो वेट लॉस करना है तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और खासकर अगर किसी को माइग्रेन हेडेक है या फिर पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर्स डिजीज है,
राइट, या फिर अगर कोई स्टैटिन मेडिकेशन यूजर है तो उन सभी लोगों को आप विन ओमेगा Q10 प्लस सजेस्ट कर सकते हैं। कितना सजेस्ट करना चाहिए? दिन में 1 या 2 सॉफ्ट जेल ओके आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। इसका एज लिमिट रहेगा 12 इयर्स एंड अबव। 12 इयर्स एंड अबव आप हर किसी को इस प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स और वो कैसे यूजफुल रहेगा, राइट। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसका नाम है डेली एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे। स्ट्रेस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किसी में कॉमन रहेगा, राइट। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उन्हें भी हो सकता है। अगर बच्चों को एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो उन्हें भी वो टेंशन हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने खूब सारा पढ़ाई की, रात पूरा जाकर उन्होंने पढ़ाई की, पर सुबह उठ के जब वो एग्जाम हॉल रीच होते हैं तब वो सारा भूल जाते हैं, राइट। तो वो चीजें जो होती हैं वो होते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसके वजह से बहुत हमारा हेल्थ जो है वो अफेक्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे नींद और हमारा स्ट्रेस जुड़ा हुआ है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस है तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। अगर आप ठीक से नींद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इजिली एजिटेट हो जाते हैं और आप इमोशनल हो जाते हैं। उसके साथ आपका जो हेल्थ है वो धीरे धीरे होकर कम होता जाएगा। तो आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, आप ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, जिसके वजह से आप मेंटली भी बहुत ही अफेक्टेड हो जाते हैं, राइट। तो ये जो स्ट्रेस और स्लीप है, ये इसके इंटरेक्शन के वजह से हमारा जो मेंटल वेलबीइंग है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो अगर हमारे ब्रेन और उसमें जो प्रोड्यूस होने वाले हॉर्मोन्स जो है उसे मेंटेन करना है, उसे सही तरीके से रखना है, तो उसे क्या करना होगा और एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे से हमें कैसे मदद मिलेगा। तो हमारा जो एक खास हार्मोन यहाँ पे हमारे साथ जुड़ा रहता है, हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है मेलेटोनिन। उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ, राइट। हमारे शरीर को कैसे पता चलता है कि रात होने से सोना है, सुबह होने से हमें जागना है, राइट। तो ये बैलेंस करता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलेटोनिन, राइट। अगर आप रातों को मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके रेडिएशंस जो है आपके आंखों और ब्रेन के ऊपर पड़ेगा, जिसके वजह से आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, राइट। और आपका जो पूरा नींद है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन रेडिएशंस के वजह से आपके ब्रेन में जो मेलेटोनिन होता है वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। तो ये मेलेटोनिन जो है सही प्रमाण में ओके आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर सही प्रमाण में प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। उसी तरह जब आप ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, ज्यादा किसी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, तो तब भी क्या होगा, आपके ब्रेन में मेलेटोनिन नामक हार्मोन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह आपका जो स्लीप है और आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है ओके वो दोनों अफेक्ट होते जाएंगे। तो इसीलिए हम लाए हैं डेली एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे। तो ये क्या है एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे? एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने एल ट्रिप्टोफेन, वलेरिना वलीची रूट, एल थियानाइन और मेलेटोनिन का हमने यूज किया है। ये स्प्रे के रूप में आपको मिलेगा, ओरली आपको लेना चाहिए, राइट। जितने भी लोगों में स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, राइट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है इसके वजह से, उन सारे चीजों को बैलेंस करने के लिए ये कॉम्बिनेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा, राइट। तो चलिए जानते हैं एक एक इंग्रेडिएंट जो है कैसे हमें हमारा मदद करेगा हमें स्ट्रेस को कम करने में। तो उसमें से पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है एल ट्रिप्टोफन, राइट। अगर हमारे शरीर को पुश करने वाला कोई हार्मोन है तो वो है हमारा सेरोटोनिन,
जो हमारा मूड और हमारे नींद को कंट्रोल करेगा, राइट? तो अगर आप बहुत हैप्पी है तो उसका मतलब है सेरोटोनिन लेवल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप बहुत ही सैड है तो उसका मतलब ये है कि आपके शरीर में सेरोटोनिन लेवल्स उतने प्रमाण में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जितना प्रमाण में वो होने चाहिए, राइट? ज्यादातर जो स्ट्रेस रहते हैं, जिनमें एंजाइटी रहते हैं, तो उनमें सेरोटोनिन लेवल्स जो है वो बहुत ही कम रहेगा। हमारे रिसर्च के हिसाब से ये हमें पता चलता है कि जिन लोगों में सेरोटोनिन लेवल्स बहुत कम रहेंगे, उन लोगों में एल ट्रिप्टोफन नामक जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, उसकी कमी भी रहेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एल ट्रिप्टोफन जो है सेरोटोनिन को बनाने में, यानी कि सिंथेसाइज करने में हमारा मदद करता है, राइट? तो इसीलिए हमने यहाँ पे एल ट्रिप्टोफन का हमने इस्तेमाल किया है। एल ट्रिप्टोफन जो है हमारे सेरोटोनिन अच्छे से काम करे, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, इन सारी चीजों का ख्याल रखता है। और जितना ज्यादा सेरोटोनिन हमें प्रोड्यूस होगा हमारे शरीर में, उतना ही अच्छा हमारा मूड भी रहेगा, उतना ही अच्छा हमें नींद भी आएगा। तो ये है एल ट्रिप्टोफन। उसके साथ जो हमने इंडियन वलेरियन या फिर वलेरिना वल्लीची या फिर वलेरिना जटामांसी बोला जाता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही खास एक इंग्रेडिएंट है। इंडियन मार्केट में इसे टागरा बोला जाता है, राइट? तो ये यूजुअली हिमालयन रेंज में या फिर हिमालयन रीजन में मिलने वाला एक इंग्रेडिएंट है, जो आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, उसे कम करने में ये मदद करे, और हमारे शरीर को काम रखने में भी ये हमारा मदद करेगा, और नॉर्मल स्लीप को इंड्यूस करने में भी ये मदद करता है। रिसेंटली मैंने एक साइंटिस्ट से भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो साइंटिस्ट भी बोल रहे थे टागरा के बारे में, यानी कि इंडियन वलेरियन के बारे में। तो एक कपल है जिनका एज करीब 70 प्लस है। हस्बैंड का एज जो है वो है 80 और 82, और वाइफ का जो था वो 71 72 के बीच में था, राइट? तो ये जो कपल्स हैं उनमें एक कॉमन सा प्रॉब्लम था कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आ पा रही थी, राइट? और उनमें ये जो टागरा जब उन्हें दिया गया था गोलियों के रूप में, तो उन्हें इतना, वो उनका फीडबैक जो था इतना अच्छा था कि उन्हें, वो बोल रहे थे कि इतने सालों का जो प्रॉब्लम है कि नींद ठीक से नहीं आ रहा था, तो अभी वो ठीक हो गया, राइट? तो टागरा इतना अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसका हमने यहाँ पे उपयोग किया है। उसके साथ हमने यूज किया है एल-थियानाइन, जो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को मॉड्यूलेट करते, हमारे सेरोटोनिन लेवल्स और डोपामाइन लेवल्स को ठीक करने में हमारा मदद करता है, और हमें रिलैक्स्ड रखने में हमारा मदद करता है, राइट? तो इसीलिए हमने एल-थियानाइन को यूज किया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेलेटोनिन, जो हमारे स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करता है, वो है मेलेटोनिन, राइट? और उसी मेलेटोनिन को हमने डायरेक्टली यूज किया है ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो, और हमारा जो नींद अफेक्ट हो रही है स्ट्रेस की वजह से, वो भी अच्छे से बैलेंस हो, राइट? तो डेली एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई निर्बंध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि क्या इससे साइड इफेक्ट्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट? क्या इसका एडिक्शन लग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक फूड सप्लीमेंट है, इससे कोई एडिक्शन नहीं होगा। ये अगर अल्कोहल होता या फिर कुछ और होता तो हम बोल सकते हैं कि यस, इससे कोई एडिक्शन हो सकता है, पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या हमें एक दिन लेने से हमें कंटिन्यू करना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तब अगर आप यूज करेंगे तो वो ही काफी रहेगा। कैसे यूज करना चाहिए?
आपके जीभ के जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे आपको ये जो स्प्रे है अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद उसको फर्स्ट 4 टाइम्स आपको स्प्रे करना होगा जीभ के नीचे वाले हिस्से में। 2 सेकंड का गैप दीजिए। उन 2 सेकंड्स में आपने जो स्प्रे लिया है उसे निगलने की कोशिश कीजिए और बाकी के जो 3 के स्प्रेस रहेंगे उसे आप तुरंत ले सकते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर 7 बार स्प्रे करना है। पहले 4 बार करेंगे और 2 सेकंड का गैप देंगे। वो जो लिक्विड आपके मुंह में रहेगा उसे निगलने की कोशिश करेंगे और बाकी के 3 बार फिर से आप स्प्रे करेंगे। ऐसे करते हुए आपको डेली एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे को लेना चाहिए, राइट। तो ये था डेली एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे। कौन से समय पे लेने से इसका अच्छा आपको उपयोग मिलेगा? रात को सोने से पहले, सोने से 10 या 15 मिनट पहले अगर आप लेंगे तो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ब्यूटी सपोर्ट ओरल स्प्रे। तो चलिए जानते हैं ब्यूटी सपोर्ट ओरल स्प्रे कैसे हमारा मदद करता है। ये जो ब्यूटी सपोर्ट ओरल स्प्रे है खासकर हमारे स्किन के लिए बना है। हमारी स्किन में अगर देखा जाए तो 3 मेजर लेयर्स होते हैं। उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये 3 लेयर्स रहेंगे, राइट। तो जो हमारा स्किन कलर जो रिफ्लेक्ट होता है हर किसी को दिखता है, तो ये डिपेंड होता है मेलानिन नामक एक पिगमेंट से। मेलानिन एक ऐसा स्किन पिगमेंट है जो डिसाइड करता है कि हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसे होना चाहिए, राइट। ये जो मेलानिन है हमारे स्किन में जो प्रोड्यूस होगा वो 2 तरह कन्वर्ट हो जाता है। एक है यू मेलानिन और दूसरा है फियोमेलानिन। अगर यू मेलानिन प्रोड्यूस होता है तो आपका जो स्किन का जो रंग है या फिर आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो बहुत ही डार्कर दिखेंगे। अगर आपके शरीर में मेलानिन जो है वो फियोमेलानिन में कन्वर्ट होता है तो वो लाइटर रहेगा और आपका कॉम्प्लेक्शन भी लाइटर दिखेगा, राइट। तो जितना ज्यादा डार्कर यानी कि यू मेलानिन प्रोड्यूस होता है उतना ही हमारे स्किन में चेंजेस आएंगे। स्किन स्पॉट्स ज्यादा होंगे और हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो ये है यू मेलानिन और फियोमेलानिन का डिफरेंस। मेलानोसाइट्स यानी कि सेल्स जो होते हैं स्किन में वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे मेलानिन, जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे और डार्क स्पॉट बन जाएगा अगर वो यू मेलानिन में कन्वर्ट होता है। उसी मेलानोसाइट्स में अगर मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है पर फियोमेलानिन में वो कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपके स्किन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये जो फियोमेलानिन है इसके वजह से कोई डार्क स्पॉट्स नहीं होंगे, राइट। एंड इवन बॉलीवुड में अगर देखा जाए स्किन कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज्यादा डिबेट होते रहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होता रहता है, राइट। तो वहाँ के जो एक्ट्रेसेस जो होते हैं, एक्टर्स जो होते हैं, यंग दिखने के लिए और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है उसे इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने भी यूज किया था ग्लूटाथायोन, राइट। तो ग्लूटाथायोन को हमने यूज किया है हमारे ब्यूटी सपोर्ट ओरल स्प्रे में। एल ग्लूटाथायोन क्या होता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होगा। इसमें 3 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। एक होता है ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। तो इन तीनों अमीनो एसिड से बनता है ग्लूटाथायोन। ये जो ग्लूटाथायोन है अगर ये जो ग्लूटाथायोन होता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से, जैसे पोल्यूशन हो या फिर पुअर न्यूट्रिशन हो, स्ट्रेस हो या फिर आपको एजिंग हो रहा हो, तब क्या हो जाता है
ग्लूटाथायोन हमारे शरीर में कम होता जाता है, जिसके वजह से स्किन पिगमेंट प्रोडक्शन ज्यादा होता जाएगा। तो ये जो स्किन पिगमेंट प्रोडक्शन जो होता है उसे कंट्रोल करने वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं टायरोसिनेस। टायरोसिनेस क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है। वो जो मेलानिन है वो अगर यू मेलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे पिगमेंटेशन ज्यादा होता जाएगा। जब आप एल ग्लूटाथायोन लेते हैं तो वो जो मेलानिन होता है वो फियोमेलानिन में कम कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपको एक फ्लॉलेस यूथफुल स्किन मिलेगा, राइट। तो ग्लूटाथायोन एक ऐसा प्रोडक्ट है खासकर आपके स्किन के हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपका मदद करेगा। ओके, चाहे वो कॉम्प्लेक्शन को लेकर कोई ये हो, या फिर आप में हाइपर पिगमेंटेशन अगर हो रहा हो, एजिंग के साइंस दिख रहे हो, या फिर आपके स्किन के ऊपर अनइवन स्किन टोन हो, तो इन सारे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, एल ग्लूटाथायोन को ले सकते हैं ताकि आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहे, आपको एक इवन स्किन टोन मिले और उसके साथ एक ग्लोइंग स्किन भी मिले। इसे कैसे लेना है, ये भी ओरल स्प्रे के रूप में ही आपको मिल रहा है। तो एम्प्टी स्टमक में यानी कि सुबह खाली पेट में आपको इसको लेना होगा। पहले सेम जीभ के नीचे वाले हिस्से में पहले 4 बार आप स्प्रे कीजिएगा, 2 सेकंड का गैप लीजिएगा और 2 सेकंड के बाद आप बाकी के 3 स्प्रेस जो है उसे आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको लेना होगा 7 स्प्रेस। और ये जो ग्लूटाथायोन स्प्रे है या फिर आपका जो एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा तीसरा खास प्रोडक्ट। ओके, हमारा अगला जो प्रोडक्ट है बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, बहुत ही फेमस हो चुका है, राइट। और बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स भी है इस प्रोडक्ट का। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। हम मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका इतना सारा रिजल्ट हमें मिला होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 12-in-1 स्क्वैश के बारे में, राइट। 12-in-1 स्क्वैश क्या है, कैसे उपयोग होगा, चलिए जानते हैं उसके बारे में। हमारा शरीर बना है सेल से, राइट। जीव कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे कोशिकाएं होते हैं, यही कोशिकाओं से बनता है टिश्यू। इन टिश्यू के जोड़ने के वजह से बनता है ऑर्गन, और इन्हीं ऑर्गन की वजह से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और इसी ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा शरीर। पर हर रोज ओके हमारे जो कोशिकाएं होते हैं उसे बहुत ही ज्यादा थ्रेट्स को फेस करना पड़ता है। क्यों? किसकी वजह से? यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फ्री रेडिकल्स के बारे में। यस, फ्री रेडिकल्स जो है हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उसे बहुत ही अफेक्ट कर देते हैं। फ्री रेडिकल ज्यादा होने से हमारा जो हेल्दी सेल जो होता है ओके अटैक होने की वजह से वो अनहेल्दी सेल या फिर वीक सेल में या फिर डैमेज सेल में बदल जाता है, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है हर किसी को फेस करना होता है, राइट। सो ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? सो यूजुअली क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के आसपास ओके एक ऑर्बिट बनता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ओके होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन बिछड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं अनपेयर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पेयर में बैठे हुए हैं, राइट। पर यही पेयर में ओके कुछ अनबन आ गई और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं?
ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, हमारे डीएनए को डैमेज करते हुए हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को लीड करेंगे, राइट। जैसे डीएनए डैमेज होता है तो हमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड वेसल का हार्डनिंग होना, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस का होना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, न्यूरोडेजेनरेटिव डिसीजेस, कैंसर जैसे बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज भी हमें फेस कर सकते हैं, राइट। तो अगर ओके ये जो फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बदल जाता है और इतने सारे प्रॉब्लम्स को लीड करता है। तो अगर इस फ्री रेडिकल्स को अगर हमें जानना है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे रेडिएशन, स्मोकिंग, ओजोन डिप्लीशन की वजह से, राइट, पोल्यूशन की वजह से। अगर आपका शुगर ज्यादा हो या फिर उस खाने का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो, अगर उस खाने में ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स ज्यादा यूज किए गए हो, तो इन सारे चीजों के वजह से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बन सकता है, राइट। तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर इस फ्री रेडिकल्स को हमें कम करना है तो हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। एंटीऑक्सीडेंट के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो वो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट उसको शेयर करता है उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो फ्री रेडिकल जो है वो फिर से हेल्दी एटम में बदल जाए। फ्री रेडिकल का ये जो रिएक्शन है वो चेन रिएक्शन की तरह है। अगर एक फ्री रेडिकल बनता है तो वो दूसरा जो हेल्दी एटम रहेगा उससे एक इलेक्ट्रॉन छीनकर उसे भी फ्री रेडिकल बना देता है। तो इसी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता जाएगा और उसे कम करने के लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो हमें मिल रहा है हमारे 12 in 1 स्क्वाश से। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो विटामिन ए हो सकता है, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन और सेलियम। इसकी तरह और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है। ये जो हमारे खाने में मिल सकता है, इसका मिलना या फिर इसका अब्जॉर्प्शन होना कुछ पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल के वजह से ये रुक सकता है। पर इसे ठीक तरह से अगर सप्लीमेंट किया जाए तो हमारा स्वास्थ्य को अच्छा रखने में ये हमारा मदद करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज किए हैं। करीब 12 अलग अलग तरह के बेरीज और हर्ब्स को हमने यूज किया है। यूज करते हुए हमने बनाया है 12 in 1 स्क्वैश। 12 in 1 स्क्वैश में पहला जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है वो है गोजी बेरीज। हर एक इंग्रेडिएंट जो है एक ना एक तरह से हमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट देने में और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने में हमारा मदद करता है। ये जो गोजी बेरी है इसमें जियाज़ैंथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा प्रमाण में हमें मिलता है, राइट। ये जो जियाज़ैंथिन है वो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है गोजी बेरीज को। उसके अलावा हमने जो असाई बेरीज लिए हैं वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत सारे रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जिन्होंने भी असाई बेरीज को लिया था उनका जो एंड्योरेंस लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहा और एक्सरसाइज के बाद भी उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं रहा, मसल डैमेज उतना नहीं हुआ, राइट। और ऑस्टियो आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स रहे उसमें भी बहुत कमी उन्हें महसूस हुआ, राइट। उसके साथ हमने यूज किया है पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट
ओके, पैशन फ्रूट जो है एक एग्जॉटिक फ्रूट है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं और उसके साथ हमें मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये जो विटामिन्स और मिनरल्स जैसे और न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उससे हमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं यहाँ पे। खासकर इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ही इम्प्रूव होगा और डायबिटीज जैसे कंडीशन को कंट्रोल करने में भी ये हमारा मदद करता है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक ऐसा फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है जिसका इस्तेमाल होता है खासकर वेट लॉस में। ओके, उसके साथ ये एक हेल्दी डीएनए प्रोडक्शन करने में भी ये हमारा बहुत ही मदद करता है, राइट। खासकर डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, हार्ट और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी ये हमारा मदद करता है, राइट। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है नोनी। नोनी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। नोनी का हमने इस्तेमाल किया है ताकि हमारा इम्यूनिटी अच्छे से इम्प्रूव हो। मलबेरीज अगेन एक तरह का बेरी है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हमें मिलते हैं। तो इसमें जो एंथोसायनिन्स, क्लोरोजेनिक एसिड, ल्यूटीन, माइरिसेटिन जो होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में, फैटी लिवर डिजीज को प्रिवेंट करने में और शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारा मदद करेगा। अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। उस अश्वगंधा में जो विटाफेरिन एक कंपाउंड होता है वो कैंसर सेल के डेथ करने में हमारा मदद करेगा, राइट। तो अपोप्टोसिस बोलते हैं उसे, और कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर मेंस में अगर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उनमें उस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को कम करते हुए स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में भी ये आपका मदद करेगा। के साथ है सिनेमन, एक ऐसा स्पाइस है जो हम रोजमर्रा के जिंदगी में हमारे खाने में यूज करते हैं स्पाइसेस में, राइट। पर उसके साथ इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। अगर आपके शरीर में कोई भी किसी भी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं तो उसे कम करने में आपका मदद करेगा, राइट। और उसके साथों साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी आपका मदद करेगा। मोरिंगा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हजारों सालों से यूज किए जा रहे हैं हम, राइट। इसमें जो क्वेरसेटिन होते हैं और क्लोरोजेनिक एसिड होता है, राइट, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके वजह से टॉक्सिसिटी को भी कम करने में हमारा मदद करेगा। इसमें हमने यूज किया है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। हम जानते आ रहे हैं कि ग्रेप्स बहुत अच्छा है, राइट। उसको अगर फर्मेंट किया जाए तो उसका जो जूस रहेगा वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। पर उसके साथ ग्रेप के जो सीड्स हैं वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं हमारे हेल्थ के लिए। ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में, ओके, और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में हमारा मदद करेगा। और जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उन इन्फेक्शंस को कम करने में भी आपका मदद करेगा। शिलाजित एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, राइट, जो आपको हिमालय में आपको ज्यादातर ये इंग्रेडिएंट मिलेगा। इसमें एक कंटेंट होता है फल्विक एसिड, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। फल्विक एसिड जो एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ही पावरफुल माना जाते हैं, राइट। और हमारा कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करने में आपका हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा करने में हमारा मदद करेगा, राइट। और ताव प्रोटीन जो होता है जो हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को कम करता जाता है यानी कि वीक करता जाता है, उसे उसका अक्यूमुलेशन ना होने से रोकेगा और
टेस्टोस्टेरोन लेवल, हार्मोन लेवल्स को इम्प्रूव करने में भी ये आपका मदद करता है। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो है हमारा 12th इंग्रेडिएंट, वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास में एक कंटेंट होता है जिसे हम बोलते हैं थाइलाकोइड्स। ये जो थाइलाकोइड्स है हमारे भूख को मिटाने में हमारा मदद करेगा, राइट। और उसके साथ के वेट लॉस को प्रमोट करेगा। फैटी लिवर डिजीज के लिए बहुत ही अच्छा है, फैटी लिवर डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और इसके साथ ओके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी ये आपका मदद करता है। तो ओवरऑल ये जो 12 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाने में और ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स देने में आपको मदद करेगा। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिल रहे हैं, राइट, 12-in-1 स्क्वैश से, उसे हम मेजर करते हैं ओरैक वैल्यू से। जितना ज्यादा ओरैक वैल्यू उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और हर सर्विंग पे आपको यहाँ पे मिल रहा है 36,999 यूनिट्स ऑफ ओरैक वैल्यू। यानी कि अगर आप 30 ml का अगर आप स्क्वैश लेंगे एक ग्लास में, तो उसमें आपको इतना ओरैक वैल्यू मिलता है, यानी कि इतने एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर आप सील ओपन कर रहे हैं तो 45 दिन के अंदर इसका आप उपयोग कर दे और इसको खत्म कर दे, क्योंकि उसके बाद में ये एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स इसके कम होते जाएंगे, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, राइट। और कैसे लेना चाहिए? 30 ml स्क्वैश में 70 ml आप पानी मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप तुरंत पी सकते हैं, राइट। ज्यादा देर तक आप प्लीज बाहर ऐसे ही मत रखिएगा। जैसे आप मिक्स करते हैं पी लीजिए। दिन में कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाने से पहले लेना है, खाने के बाद में, सोने से पहले, ऐसा कोई इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा 12-in-1 स्क्वैश का, वो है नोनी एंजाइम्स। नोनी एंजाइम ड्रॉप्स। पहले ये जो नोनी है वो हम कैप्सूल के रूप में देते थे, नोनी कैप्सूल के रूप में। पर हमें पता चला कि ज्यादा इफेक्टिव अगर हम एंजाइम्स के रूप में देते हैं, नोनी एंजाइम्स को हम डायरेक्टली देते हैं, तो उसका इफेक्टिवनेस और अच्छा रहेगा और ज्यादा रहेगा, इसका अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नोनी एंजाइम ड्रॉप्स बनाए हैं। तो नोनी एंजाइम ड्रॉप्स में नोनी के अलावा हमने और 2 इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है। तो उसमें है अश्वगंधा, जो जड़ी बूटी आयुर्वेद में यूज होता है, और उसके साथ हमने मोरिंगा लीव्स को भी हमने यूज किया है। ये जो नोनी है एक फल है, इसमें बहुत सारे पोषण हमें मिल रहे हैं, पर खासकर हमें यहाँ पे मिल रहा है कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स। उसमें भी खासकर हमें मिल रहा है जेरोनाइन नामक एक एंजाइम। ये जो जेरोनाइन जो है प्रोजेरोनाइन या फिर प्रोजेरोनेस के रूप में हमें नोनी से मिलेगा, जो हमारे जैसे हमारे इंटेस्टाइन रिच होता है तो तब वो कुछ गैसेस के साथ मिक्स होकर बदल जाता है जेरोनाइन में। जेरोनाइन क्या करता है? जेरोनाइन हमारे शरीर में प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने में हमारा मदद करेगा। प्रोटीन से ही हमारा शरीर बना है, यानी कि हमारे सेल्स बने हैं। अगर उसका काम अच्छे से चलना है तो उसे कुछ पोषण तत्वों की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे ये जो जेरोनाइन है उन प्रोटीन्स को एक्टिव रखने में हमारा मदद करता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोटीन के कमी के वजह से होते हैं। प्रोटीन उतना अब्सॉर्ब नहीं होगा हमारे शरीर में, राइट। पर जेरोनाइन लेने से प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और हम इन सारे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जेरोनाइन कैंसर सेल्स को कैंसर सेल्स के जो ग्रोथ होते हैं तो उसे वहीं पे रोकने में हमारा मदद करेगा।
और हमारे जो सेल्स के पोर साइज होते हैं उसे बढ़ा कर जो भी हम पौष्टिक तत्व लेते हैं, पोषण लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, खाना लेते हैं या फिर कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा करने में मदद करता है और उसके साथ हार्मोन बैलेंस करने में भी नोनी आपका मदद करेगा। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपकी नींद को अच्छा करने में, जो कैंसर सेल की जो ग्रोथ होता है उसे रोक के रखने में और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपका नोनी बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसके साथ जो हमने अश्वगंधा यूज किया है, अश्वगंधा में विटाफेरिन एक कंपाउंड होता है जो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने में और आपका इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में आपका मदद करेगा। खासकर अगर किसी को ठीक से नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, थायराइड में भी इसका बहुत अच्छा फायदा है। बोथ हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। और फर्टिलिटी प्रॉब्लम अगर किसी को है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, बोथ मेल और फीमेल, उनमें भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड जो तीसरा इंग्रेडिएंट हमने जो यूज किया है वो है मोरिंगा, जिसमें बहुत सारे विटामिन, आयरन, ये एंटीऑक्सीडेंट सारे मिल रहे हैं। और इस मोरिंगा से हमारा लिवर प्रोटेक्शन होने में हमारा मदद करेगा, राइट। जो गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे डाइजेशन इश्यूज जो होते हैं नॉर्मली, तो उन प्रॉब्लम्स को अच्छा करने में हमारा मदद करेगा, राइट। और उसके साथ सिकल सेल अनीमिया एक कंडीशन होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी भी होगी, साथों साथ जो सेल्स जो राउंड होने चाहिए वो सिकल शेप में रहेगा, यानी कि क्रेसेंट मून के शेप में रहेगा, राइट। उस प्रॉब्लम को ठीक करने में भी आपका मदद करता है। तो इस कॉम्बिनेशन से बना है हमारा नोनी ड्रॉप्स। कैसे यूज करना है? पहले एक ग्लास में गुनगुना पानी लीजिए, पहले आधा ग्लास पानी लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा। पीने के बाद जीभ के नीचे वाले हिस्से में 3 से 5 ड्रॉप तक आप नोनी ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, राइट। और यूज करने के तुरंत बाद बाकी के आधा ग्लास पानी आप बाकी के आधा ग्लास पानी आप पी सकते हैं। ऐसा कर आप 2 बार नोनी ड्रॉप्स को आपको लेना होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका इम्यूनिटी, आपकी स्लीप, कैंसर प्रिवेंशन, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, थायराइड के लिए, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए नोनी ड्रॉप्स बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। अब बात आती है कि क्यों हमें नोनी ड्रॉप्स में लेना चाहिए, राइट। नोनी ड्रॉप्स कैप्सूल के कंपैरिजन में कैसा अच्छा रहेगा, राइट। ये जो नोनी एंजाइम्स जो है 1 ml 1 लीटर जूस के बराबर का, राइट। तो 1 ml अगर आप लेंगे तो 1 लीटर, आप सोच सकते हैं कि इसमें हमारे जो नोनी का जो ये है उसमें हमने यूज किया है 10 ml, यानी कि 10 ml इज इक्वल टू 10 लीटर्स। तो कितना इफेक्टिवनेस रहेगा, कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आप यहीं पे कंपेयर कर सकते हैं। उसी इफेक्टिवनेस को लेके आने के लिए और उसके साथ रिजल्ट्स अच्छा देने के लिए और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हम नोनी ड्रॉप्स को लेके आए हैं। सो ये है नोनी ड्रॉप्स का इंफॉर्मेशन। 20 ml में मिलता है, ड्रॉपर के साथ आपको मिलेगा, और ये है MRP, DP और BB। So thank you so much and wish you infinity of wealth and health. Okay.